विराट हिंदू सम्मेलन, उसका एक तो मकसद ये है कि संघ को लोग जाने। आप जो कह रहे हो कि हिंदू बटा हुआ है, ये हिंदू एक है। आज की डेट में आज आप देखिए हजारों की संख्या में इन सम्मेलनों में लोग आ रहे हैं। संघ की जो मूल धारणा थी वो हिंदू समाज को इकट्ठा करना था। जातियों को भूलकर हिंदू हिंदू सब भाई भाई बने। जाति का भाव जो लोगों में जागृत कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा फूट डालने के लिए, उसको समाप्त कर एक भावना लोगों में आए कि हम भारत माता की सब संतान है, वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा वसुदेव हमारा एक परिवार है। ये संघ 100 साल से सिखा रहा है। तो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए एक ऐसा रूप दिया गया जिसमें हम लोगों को बांटा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस देश में 100 वर्ष हो गए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो संघ शुरू किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो देश है, इसकी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, इस सनातन को मिटाने के प्रयास हुए। सनातन में ये जो हिंदू हैं ये एक नहीं होते हैं, जातियों में बट गए हैं। उस समय अंग्रेज जब इस देश में थे तो उस समय इस तरह की अंग्रेजों ने साजिश की थी कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर लड़ाना। और जो हमने मुगलों के काल में भी देखा कि राजा एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। तो ये एक करने के लिए हिंदुओं को उन्होंने संघ की शुरुआत की। आज जो देश में विराट स्वरूप हम संघ का देखते हैं, आज पूरे देश के अंदर करोड़ों संघ के फॉलोवर हैं क्योंकि उनको लगा कि हमें एक होना चाहिए, विचारधारा अच्छी है। आज के समय में विशाल हिंदू सम्मेलन जो किए गए हैं, विराट हिंदू सम्मेलन, उसका एक तो मकसद ये है कि संघ को लोग जाने, क्योंकि संघ के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं वामपंथियों द्वारा और जो विधर्मी हैं उनके द्वारा फैलाई गई कि ये जो आरएसएस वाले हैं ये तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो बाकी धर्म वाले हैं इन्हें यहाँ से भगा देंगे। जबकि संघ ने कभी भी शुरू से लेकर और अब तक कभी नहीं कहा कि हम जो अन्य धर्म को मानने, पंथ को मानने वाले लोग हैं उनको यहाँ से भगाएंगे। तो संघ के बारे में गलत अवधारणा। दूसरी बात ये कि ये तो साहब जो आरएसएस है ये तो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं और ये तो जो है जी कट्टरवाद फैलाते हैं। तो संघ ने ये अपने उससे दिखाया है कि देखिए शाखा लगती है, हर जाति हर वर्ग का बच्चा आता है, किसी की जात नहीं पूछी जाती, साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ भी सहभोज चल रहा है, यहाँ सब मिल करके खा रहे हैं। तो संघ की जानकारी मिले। दूसरा जो 100 वर्ष के एक परिणाम में ये भी देखना कि ये जो हिंदू समाज है इसको ये भी दिखाया जाए बाकी अन्य समाज को कि देखिए आप जो कह रहे हो कि हिंदू बटा हुआ है, ये हिंदू एक है। आज की डेट में आज आप देखिए हजारों की संख्या में इन सम्मेलनों में लोग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक उत्सुकता है कि हम संघ को जाने, अपने आप को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। और कहीं ना कहीं ये भी महसूस आज हिंदू कर रहा है कि योगी जी का जो नारा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने जो कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये ऐसे ही नहीं कहा, संघ की विचारधारा ही है। और उस विचारधारा का असर पूरे देश के सनातनियों पे पड़ रहा है। एक रहना चाहते हैं, इसीलिए एकत्र हो रहे हैं और संघ इस काम को पूरे देश में कर रहा है। आपको लगता है कि संघ को ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का संगठन है, ऊंची जातियों का संगठन है, सामाजिक समरसता की बात क्या संघ में नजर आती है? देखिए सामाजिक समरसता, जैसे मैंने कहा, एक सहभोज कार्यक्रम संघ में होता है। मैं बचपन से शाखा गया हूँ। सब अपना टिफिन लाते हैं, सब अपने घरों से रोटी बनवा के लाते हैं। उसमें सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी हैं, उसमें SC ST OBC यानी हर वर्ग के हैं। और जैसा मैंने कहा किसी से नाम नहीं पूछा जाता, भोजन मिला दिया फिर सबको बटा। तो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। संघ की शाखा में शाखा लग रही है, एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे हैं, कबड्डी कर रहे हैं, सब एक जाति में कोई भी हो। शिविर लगते हैं संघ के, उस शिविरों में हम जाते हैं, कौन हमारे बराबर के बिस्तर में लेटा है, किसके साथ हम भोजन कर रहे हैं, कहीं कोई ये नहीं है। सहज रूप से जाति का भाव जो लोगों में जागृत कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा फूट डालने के लिए, उसको समाप्त कर एक भावना लोगों में आए कि हम भारत माता की सब संतान है, वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा वसुदेव हमारा एक परिवार है। ये संघ 100 साल से सिखा रहा है। इसीलिए ये विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं बस्तियों में। जी, इसीलिए सब जगह किए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर कि हिंदू एक रहें, और एक रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। और सबसे बड़ी जो कुरीतियाँ आई हैं, हम अपने इतिहास को भूल गए। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे देश में बुद्धि की कमी नहीं रही। आप देखिए सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये आप 5000 साल पहले लिखी गई। आज भी आयुर्वेद में दमे की दवाई नहीं है। जितना हो गया ना एलोपैथी, कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन आज आयुर्वेद के अंदर दमे का इलाज है, लिखा है। सुश्रुत संहिता में ऑपरेशन करने के यंत्र लिखे हैं जो बाल की खड़ी 7 काट कर दें। हमारे पास धन इतना था कि 16 बार मोहम्मद गजनी
सोमनाथ के मंदिर को लूटने आता है, हाड़ी हाथी घोड़े सब लेके आया और उसमें सोना चांदी भर के ले गया। 16 बार में मंदिर खाली नहीं हुआ। तो मंदिरों में जो चढ़ावा है वो हम लोग ही तो चढ़ाते थे, यानी घरों में कितना धन धान्य हमारे पास था, इसलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हम ना धन से कम थे, ना बुद्धि से कम थे और ना बल से कम थे, क्योंकि बल का एक ही उदाहरण दूंगा। महाराणा प्रताप का भाला मैंने देखा है, उनके म्यूजियम में रखा है, उस पर आज भी लिखा है वेट 80 kg 80 kg 80 किलो का भाला। और सुबह लेके शाम तक ऐसे एक हाथ से चलाना, एक हाथ से घोड़े की लगाम, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध चल रहा है। आज आप खाली हाथ करके देख लो, 1 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। रानी लक्ष्मीबाई महिला थी, मुंह में लगाम लगाकर दोनों हाथ से तलवार चलाती थी। एक तलवार की वजन 30 किलो वजन है। महिलाओं में इतना बल था, तो हम किसी चीज़ में कम नहीं थे। हम केवल गुलाम इसलिए हो गए, आक्रमणकारियों से इसलिए हारे क्योंकि हम एक नहीं रहे। और इसीलिए बस ये बात समझ में लोगों के आ रही है, इतिहास को जानना जरूरी है, अपने अतीत को जानना जरूरी है, साथ के साथ अपना गौरवशाली जो हमारा सनातन संस्कृति है उसके बारे में भी लोग जानें। ये हमारा एक प्रयास है। देखिए, संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है उसमें कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे राष्ट्रीय स्तर पर। उनमें से एक कार्यक्रम जो है हिंदू समाज को जोड़ने का, क्योंकि संघ की जो मूल धारणा थी वो हिंदू समाज को इकट्ठा करना था। क्योंकि पहले कहा जाता था कि हिंदू 4 हिंदू जब इकट्ठे होते हैं जब 5वां कंधे पे होता है। तो उस धारणा को तोड़ने के लिए संगठन ने 100 वर्ष कार्य किया है और उसका परिणाम जो है आज इस हिंदू सम्मेलन के रूप में हम सबके सामने है। तो क्या लगता है, ऐसे हिंदू एक होगा, हो रहा है, जग रहा है, क्या उम्मीद? बिल्कुल, निश्चित रूप से 100 वर्ष में जो है, जहाँ पहले हिंदू इकट्ठे नहीं होते थे, आज बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ऐसे काम जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हुए, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे अन्य ऐसे कार्य हों, आज हिंदू क्योंकि इकट्ठा हुआ है, जागृत हुआ है, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। हिंदुओं को एक करने की क्यों जरूरत है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस जातियों में ना बटे, हिंदू एक हो जाए? क्या वजह मानते हैं? देखिए, जाति जो है वो हमारे धर्म में पहले कभी नहीं थी, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया जिसमें जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए एक ऐसा रूप दिया गया जिसमें हम लोगों को बांटा गया। आज क्योंकि समाज में ऊंच नीच की भावना बीच में काफ़ी बड़ी थी, उसको ख़त्म करने के लिए, उस खाई को पाटने के लिए जातिहीन समाज की परिकल्पना जो है वो की गई और संघ उस पर चल रहा है। 100 वर्षों से संघ इसी काम को कर रहा है। कहीं भी जो है संघ की शाखा के माध्यम से आप देखेंगे, कहीं आपको जाति सूचक के शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सबको हम सामान्य स्वयंसेवक के नाते सबको इस जैसा व्यवहार करते हैं और समाज अगर एकजुट रखना है तो जातिहीन समाज की स्थापना करनी ही होगी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हिंदू सम्मेलन को लेकर? भाई, हमारा समाज हिंदू सम्मेलन में भाग लिया, अच्छा। और मैं तो एक ही नाम बोलूँगा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदुओं को एक करने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये बताइए। जरूरत इसलिए पड़ी है जी, आप देख रहे हैं लोग जातियों में बट रहे हैं, जिससे कि हम जातियों को भूलकर हिंदू हिंदू सब भाई भाई बने, जाति बीच में ना आए देश के विकास में। आप चुनाव देखते हैं, अब मानसिकता लोगों की ये हो गई है, नेताओं की, कि चुनाव आते ही लोगों को जातियों में बांटना शुरू कर देते हैं। जी, चुनाव आए, आप यादव हो, आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए संघ जो है अपने 100वें वर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन हर बस्ती में कर रहा है अलग अलग, जिससे कि लोग एक साथ बैठें, कुछ कार्यक्रम करें तो उनके मन की जो भावना है जातिवाद की खत्म हो जाए।